सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके दिन दिन। नाम की प्रतीत सेना समुद्र में तारी, राम सीता समझायो लक्ष्मण हनुमान रे। नाम की प्रतीत ऋषि रोमरता राम नाम, नाम की प्रतीत सुख सारम सचियान रे। नाम की प्रतीत राजा सुभग सरप घेरो, द्वागड़ी सी मेरे राम कष्ट निवारियो। राम राम जीण लियो पाप पुण्य कट रहो, सुख सारण सर्वहि को कारज सुधारियो। बोलो राम। सुख सारण जी महाराज जी की वाणी जी में नाम की महिमा, नाम के ऊपर विश्वास और नाम से क्या क्या पराक्रम हुआ, ये भेद सुख सारण जी महाराज ने अपने वाणी जी में लिखा है। महाराज की वाणी जी की एक कथा आती है, नाम की प्रतीत राजा सुभग सरप घेरो, और द्वागड़ी सिमेर राम कष्ट निवार। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। राजा का नाम था सुभग। तो 2 रानियां तो राजा के मन मुताबिक कार्य करती, खावन में, पीवन में, बोलन में, चालन में, ढोलकन में, श्रृंगार में, पटार में, नाचन में, गावन में, कूदन में सबसे आगे रहते। राजा उनको बहुत पसंद करता था। लेकिन उनकी जो तीसरी रानी थी वो सादी रहती, भजन करती। बचपन में ही उसको गुरु ज्ञान मिल गया था, तो भजन करते करते उसका मन निजमन में बदल गया था और उसका मन सांसारिक कार्यों में लगे ही नहीं। कोई श्रृंगार नहीं, कोई पहनने का शौक नहीं, कोई खाने का शौक नहीं। ये परीक्षा है। जो कहते हैं ना कि हमारा भजन बहुत ऊंचा हो रहा है, हम भजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो पहले उनका रहन सहन, खान पान और उनका शौक देख लो। उनको शौक किसका है, उनका जीव का स्वाद कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वो बताता है कि उनको भजन कैसा हो रहा है। क्यों? दरिया बिरही प्रेम दिल तन पीला मन सूख, रैन न आवे नींदड़ी और दिवस न लागे भूख। जिस पत्नी का पति परदेश गया हो और वो पत्नी मेकअप करे, श्रृंगार करे, हंसे, बाजार घूमे, औरों के साथ टहले, औरों की जगह सुख तलाश करे, तो वो पतिव्रता नहीं कहलाती भाई। पतिव्रता स्त्री का जब पति बाहर होता है तो वो श्रृंगार नहीं करती। किसके ऊपर श्रृंगार करेगी, किसको दिखाने के लिए श्रृंगार करेगी? वस्त्र मैला है या साफ है उसको कुछ पता नहीं, तन ढक लिया बस इतना ही बहुत है, रूखा सूखा जो भोजन मिल गया खा लिया, बस इतना ही ठीक है। ऐसे ही जिस आत्मा का पति परमात्मा बिछड़ा हो और आत्मा पतिव्रता हो, आन उपासना नहीं करती हो, उसको संसार में क्या आनंद आएगा। तो सुभग की जो तीसरी रानी थी भजनानंदी थी, उसको भजन में आनंद आता था। राजा को ये बात बहुत बुरी लगती थी। सुभग रहती हूँ नार दो जो सुहागणी, तीजी को दियो दुआग कही मद भागणी। राजा ने उस तीसरी रानी को मद भागनी कह के उसको दुआग दे दिया, उसका महल अलग बनवा दिया, दास दासियां रख दिया कि भाई रानी है इसलिए इनको खाने पीने कपड़े की कोई व्यवस्था पूरी करें, लेकिन मेरा इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। 3 रानियों में से 2 जो सुहागणी, 2 को तो अपने पास रखता, उनसे प्रेम करता। तीजी को दियो दुआग कही मद भागणी, उनसे कोई मतलब नहीं रखता था। एक बार उन 3 रानियों ने राजा से कहा कि एक बार तीर्थाटन करने चलते हैं, तीर्थों में घूमने चलते हैं। आजकल लोग तीर्थों को भी पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं।
तीर्थों में भी जाते हैं तो उस भाव से नहीं जाते, वो भाव लेके नहीं जाते, वो भाव घूमने का लेके जाते हैं कि हम पहाड़ देखेंगे, गिरता हुआ बर्फ़ देखेंगे, हम समुद्र देखेंगे, हम अच्छा अच्छा खाएंगे, हम अच्छे होटल में रुकेंगे, मनोरंजन करेंगे, समय पास करेंगे। इसके लिए अब लोग तीर्थों में जाने लगे। पहले लोग तीर्थों में जाते थे आत्म कल्याण के लिए। तो जैसे जैसे एक एक कदम तीर्थ की तरफ बढ़ते थे, उनको लगता था कि मैं अपने परमात्मा के मंजिल को पाने जा रहा हूँ। एक एक कदम तय करके वो पहुँचते थे, और जिस समय तीर्थ धाम में पहुँचते थे उनको लगता था मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मैं परमात्मा के गोद में आ गया। अब तीर्थ जाने का जो भाव है ना, वो भी अलग ही है। रानियों ने सोचा कब से घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं, कोई घूमना नहीं, कोई फिरना नहीं, तो राजा सो तीर्थ का बहाना बना लिया। और रानियों ने कहा कि राजा तीर्था चलो, सुगणिया संग लीवे, दुआगढ़ को नहीं कहो, कर्महीनी कही। राजा को पटा लिया तो राजा उन दोनों रानियों को लेके तीर्थ में गया, लेकिन तीसरी को लेके नहीं गया। बोला ये तो कर्महीन है। परसा तीर्थ धाम धोत एक नहाविया, विदुष पुनः हर दान देर घर आविया। हर तीर्थ में गए, वहाँ स्नान किया और विधि पूर्वक जो दान पुण्य करना था वो किया। जब अपने घर की तरफ लौटे तो नगर में प्रवेश करने से पहले उनके राजगुरु ने कहा कि राजन, आज समय ठीक नहीं है, अभी भद्रा का समय है, समय काल का उचित आने पर हम नगर प्रवेश की आपको कहेंगे, इसलिए अभी आप नगर प्रवेश न करके बगल के बगीचे में ही स्नान ध्यान करके और यहीं विश्राम कीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नगर प्रवेश करेंगे। पहली बाग मुकाम पड़िया, पंडिता कहो आछो मुहूर्त काल, आज यहाँ ही रहो। दिन बीत भई रात सर्प एक घेरियो, चहु दिस चूड़ियो, कोट पूछ फन फेरियो। आधी रात को एक बहुत बड़ा सर्प आया और उसने राजा को चारों तरफ से घेर के सर की तरफ फन निकाल के खड़ा हो गया। राजा भयो उदास, अब कहाँ कीजिए, पढ़िया पंडिता कहो धर्म पुण्य दीजिए। राजा उदास हो गए। राजा ने कहा भाई पंडित, तुम तो कह रहे थे कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, नगर में प्रवेश मत करो, सुबह में मुहूर्त ठीक रहेगा। इससे अच्छा तो हम नगर प्रवेश कर गए होते तो कम से कम ये काल संकट नहीं देखना पड़ता। अब ये क्या हो गया? पंडितों ने कहा महाराज, ये नाग देवता आपसे कोई पुण्य लेने आए हैं, आपका जो तीर्थ व्रत आपने किया है वो पुण्य का दान इनको कर दो। अर्प्या तीर्थ व्रत धर्म पुण्य सब किया, और धर्म विधि ने में दान भी परा दिया। राजा ने कहा भाई मैंने तीर्थों में जो जो दान किया, जो हमने फल पाया, वो सब हम आपको दान करते हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन सर्प ने मना कर दिया। राजा ने कहा पंडित जी ये तो अभी भी नहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि रानियों ने भी थोड़ा सा दान पुण्य किया है, तब किया है, तो इनको भी कहिए कि अपना दान करें। रानियों ने भी अपने सब तीर्थों का फल दान कर दिया और कहा मेरे पति को छोड़ दें। लेकिन सर्प ने सर हिलाया कि नहीं, नहीं छोड़ेंगे। अब समस्या कठिन होगी। एक दिवस दो गया संकट भारी पड़ो, सुख में उपजो दुख पाप पूरो कियो। एक दिन दो दिन जब बीत गया, अब बड़ा दुख हुआ। इतना सुख करके आए थे, अब सब दुख और चिंता में सब पड़ गए। राजा ने कहा कि भाई मैं तुमको अपना खजाना दान कर दूंगा। ऐसा सुनते हैं कि नाग लोग धन के बड़े भूखे होते हैं, मैं आपको अपना आधा खजाना दान कर दूंगा। नाग सर हिलाया, नहीं, नहीं चाहिए। राजा बोला मैं तुम्हें पूरा ही खजाना दे दूंगा भाई, मुझे छोड़ दो। अब नाग को गुस्सा आई। नर भाषा होए नाग निर पशु बोल ही, दुआगण को कहो जाए कष्ट वाही खोल ही। नर भाषा में होके नाग ने कहा कि जिसको तुम दुआग दी हो उस रानी को बुला लो, वही तुम्हारा कष्ट हरण कर सकती है।
और तुम मुझे धन का लोभ दे रहे हो, धर्म का लोभ दे रहे हो। मैं ही करता राज धर्म नाना किया, एक राम का नाम न केवल ना लिया। मैं ही करता राज धर्म नाना किया, एक राम का नाम न केवल ना लिया। भजन बिना बेमुख 84 डारियो, धरी सरप की जोन मिनख तन हारियो। वाराणी हरि भगत सुप्त कुल तारही, मेरो करे उद्धार 84 टारही। हे राजन, मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था। तुमने पूरे जिंदगी में 68 तीर्थ किया, मैंने तो हर साल 68 तीर्थ किया। जितना तेरा खजाना इतना खजाना मैं हर साल दान करता था। तू मुझे धन का लोभ दे रहा है, तीर्थों के तप का व्रत का फल दे रहा है, लालच दे रहा है हमको। राजन, ये सब मैंने बहुत किया, लेकिन मैं नरकों में गया और नरकों में भोगने के बाद नाग योनि में पड़ा हूँ। अगर तुम अपना कष्ट हरण कराना चाहते हो तो वाराणी हरि भगत शपथ कुल तारही, वो रानी जो है ना जिसको तुमने दुआग दे दिया उसको बुलाओ। वो तारण तिरण है, वो मेरा उद्धार करेगी, मेरी 84 टाल देगी। रानी सुनिया बातक धर्म विचारियो, मैं पत्नी होए क्या कियो, पति नहीं तारियो। रानी के पास खबर गई। रानी ने सोचा कि मैं पत्नी होके क्या किया, पति को अगर नहीं तार पाई तो। उसके मन में कुभाव नहीं आया कि इन्होंने हमको दुआग दे दिया, इनसे मुझे बदला लेना चाहिए। जो सुलक्षणीय स्त्री होती हैं, पतिव्रता स्त्री होती हैं, वह पति को दुख नहीं देती, उनसे बदला नहीं लेती। उसके मन में एक ही भाव था कि मेरा पति मेरी वजह से सुख पा जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरा सौभाग्य। मैं पति के किसी काम में आ सकूं, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं पत्नी हुए क्या कियो, पति नहीं तारी, अपने पति को तार नहीं पाई। पीव दुखी मैं सुखी होए क्या कीजियो, अगर पति दुखी है तो मैं सुखी होके करूँगी भी क्या। और आपको सुख दे आप दुख लीजिए। ज्ञानी होते हैं ना, औरों के सुख को देने के लिए अपने को दुख झेल लेते हैं, लेकिन अज्ञानी जो होते हैं वो अपने ही सुख के खातिर मरे जाते हैं। उनको अपना ही सुख सबसे बड़ा दिखाई देता है। कहो सरप को आए नाम ही सो दियो, दरब रूप दे धार परम मुक्ति गयो। रानी वहां से भागी भागी आई। रानी को आते देख सरप ने तुरंत कुंडली खोल दी और जाके रास्ते में ही रानी को प्रणाम किया। रानी ने कहा, तुमने मेरे पति को दुख क्यों दिया। दिव्य रूप धारण करके उस नाग ने कहा कि हे महाराज, मैंने पिछले जन्मों में दान पुण्य बहुत किया, तीर्थ व्रत बहुत किया, लेकिन एक राम का नाम नहीं लिया, हमने भजन नहीं किया, जिसके कारण मैं शरद की जून में पड़ा हूँ। आपका दर्शन मिला, आप मुझे राम नाम का भेद दे दीजिए। आपके दर्शन से ही मेरा पाप कट गया, मेरी सर्प योनि छूट गई। रानी ने उनको राम नाम का भेद बता दिया, सांसों सांस भजन करा दिया और सर्प अपने दिव्य लोक को चला गया। राजा ने ये आश्चर्यजनक घटना देखी तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरी रानी इतनी धर्मात्मा है, ऐसी ज्ञानी रानी के लिए मैंने क्या दुख रखा था। राजा दियो सुहाग सरब सुखी करी, हरिहा ऐसो भजन प्रताप विपत तीनों टरी। ये राम नाम के भजन का प्रताप है कि 3 विपत्ति टल गई। कौन कौन सी? एक तो रानी का दुआग हट गया, सुहाग मिल गया उसको, सरब की योनि कट गई, वो दिव्य रूप धारण करके अपने दिव्य लोक को चला गया और राजा सुभग का कष्ट कट गया। तप तीरथ के ता करो व्रत नेम पुन दान, सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। महाराज कहते हैं कि चाहे तप कितना भी करो, चाहे व्रत कितना भी करो, लेकिन नाम की महिमा का बराबरी कोई कर नहीं सकता। ऐसा है ये राम नाम।
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।